पूरी की पूरी केबल की श्रृंखला है, ताकि अगर यहाँ से कोई कूद करके जाने की कोशिश करे तो उसे किसी भी वक्त रोका जा सके और वो यहाँ से पार ना हो पाए। और एक ऐसी अंतहीन बैरिकेडिंग है जो बहुत लंबे समय तक रोक सकती है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो नोकीली रॉड्स है वो निकले हुए हैं, जो सीमेंटेड ब्लॉक्स है उसके अंदर से, ताकि अगर कोई जाने की कोशिश करे, अगर टायर हो और वो टायर अगर ट्रैक्टर के भी है तो ट्रैक्टर के टायर भी यहाँ पर पंचर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी इन्हें हटाना संभव नहीं है। उसके बाद भी अगर किसानों के पास पिछली बार जेसीबी थी, अगर जेसीबी हुई तो क्या स्थिति होगी, उसका जुगाड़ भी इस बार दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। अगर जेसीबी हुई तो भी सीमेंट से नहीं उखाड़ी जा सकती। यहाँ पर जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, उन सीमेंटेड ब्लॉक्स के बीच में इस तरीके से सीमेंट यानी कंक्रीट को ढाल दिया गया है, यानी कंक्रीट अब NH-44 का एक हिस्सा बंद करने के बाद उसके ऊपर लगा दी गई है। और कंक्रीट सिर्फ एक हिस्से पे नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे हिस्से पे, अगर मैं चाहूं कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो जितने आपको हिस्से नजर आएंगे उन सभी हिस्सों में इसी तरह की कंक्रीट की स्थिति। और ये उनकी बात कर रहा था मैं कि इस तरीके के रॉड्स निकले हुए हैं कि अगर ट्रैक्टर के पहिए होंगे तो वो भी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये है राजधानी दिल्ली की किलाबंदी कि किस तरीके से पूरे के पूरे इलाके को किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। सीमेंटेड ब्लॉक्स के बीच में कंक्रीट को ढाला गया है, ताकि अगर किसी भी तरीके से जेसीबी या फिर बुलडोजर के जरिए भी किसान दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जा सके। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास। तो किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। और एनसीआर में जहां परेशानी बढ़ती नजर आ रही, कई जगहों पर जाम से लोग परेशान नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो किसान हैं वो अब पहुंचना शुरू कर चुके हैं और उनको डिटेन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पंजाब की ये तस्वीरें, जहां पर दिल्ली आने से किसानों को रोका जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन जो है वो तैयार है, चाक चौबंद है, आप देख सकते हैं। और इस बार दिल्ली पुलिस को नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिम्मेदारी दी गई है। और आप देख सकते हैं तो किसानों को रोकने के लिए प्रशासन तैयार है। और ये वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स को लेकर किसान आगे बढ़े हैं, दिल्ली की तरफ कूच किया है। लेकिन जो प्रशासन है वो रोकने की कवायद में जुटा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए प्रशासन तैयार है। तो आप देख सकते हैं चेतावनी भी प्रशासन के द्वारा दी जा रही है तमाम किसानों को कि वो इधर ना आए। और एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल भी किसानों से मिला था, चंडीगढ़ में यह मुलाकात हुई थी। करनाल जीटी रोड पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। क्रेन की मदद से पिलर और कंटेनर लगाने शुरू कर दिए गए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्रेन देखिए, जो खासकर जो पिलर है उसे उठाकर अब ब्लॉक करना शुरू कर दिया गया है। ये जीटी करनाल रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक जो क्रेन रोड के उस तरफ लगाया गया है, वो उस तरफ से जो ये खासकर जो पिलर है उसे उठाकर रोड के इस साइड दे रहे हैं और ये क्रेन रोड पर ब्लॉक कर रही है। ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कितने लेयर में रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग है। और एक और तस्वीर हम सबसे अहम दिखा रहे हैं कि जो कंटेनर लगातार न्यूज नेशन आपको दिखा रहा था कि कंटेनर लाया गया है, देखिए उस कंटेनर को देखिए क्रेन की मदद से अब कंटेनर को भी जो रोड पर रखा जा रहा है, जो ब्लॉक धीरे धीरे किया जा रहा है। देखिए अब कंटेनर को दरअसल कैसे क्रेन यहां से उठाएगा और जो वहां पर लगातार जो ब्लॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है, यहां से उठाकर वहां पर इस कंटेनर को ले जाया जाएगा। यानी कि देखिए करीब ये 100 मीटर का फासला है और 100 मीटर तक बैरिकेडिंग अलग अलग माध्यम से किया
किया जा रहा है। ये रोड के हम एक तरफ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर पहले तो जो क्रेन है वो खासकर जो पिलर है उसे उठाकर रोड पर रख रही है। दूसरा क्रेन जो है वो खासकर देखिए, ये कंटेनर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं न्यूज स्टेशन के माध्यम से कि किस तरीके से कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन यहां पर वहां लॉक किया जा रहा है और यहां से कंटेनर को उठा के रोड पर रखा जाएगा, रोड को ब्लॉक किया जाएगा। दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से पहले से देखिए क्रेन वहां पर भी काम कर रहा है और किस तरीके से जो कटीली तारें आपको नजर आ रही होगी बैरिकेटिंग के ऊपर, कि बैरिकेटिंग के ऊपर किसान ना चढ़े, इसके लिए वहां पर जो है कटीली तारें हैं। क्रेन वहां पर भी उस साइड भी पिलर को उठाकर रोड पर रख रही है। ब्लॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है। करीब जो बैरिकेटिंग का प्रक्रिया जो है करीब ये 200 मीटर तक का बैरिकेटिंग है और अलग अलग तरीके का बैरिकेटिंग है। पहले इस तरीके का लोहे का जो बैरिकेटिंग है ये है, इस पर कटीले तारे लगाई गई है। दूसरा पिलर लगाया गया है जो अपने आप में भारी भरकम पिलर होता है। तीसरा कंटेनर लाके रखा जा रहा है। तो इन 3-4 लेयरों की सुरक्षा जो करीब 100-150 मीटर तक इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किसान जो है जो बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर के ओर ना घुस सके, दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, दिल्ली के उधर ही उन्हें रखा जा सके। इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम पुख्ता व्यवस्था किया जा रहा है जिससे किसानों को दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ अमित चौधरी। तो यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए नुकीले ब्रेकर लगाए गए हैं ताकि किसान दिल्ली में एंट्री न कर सके। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसान दिल्ली कूच ना कर सके। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखेंगे तो फोर्स को यहां पर तैनात कर दिया गया है। फोर्स एक्टिव है सुबह से ही, लेकिन बावजूद उसके अगर कुछ ट्रैक्टर अंदर आ भी जाते हैं तो उनको रोकने के लिए ये आप देखेंगे टायर ब्रेकर यानी कि टायर बस्टर ये बनवाए गए हैं अलग से। इनमें नुकीली कीलें हैं, अगर ट्रैक्टर इनके ऊपर जाएंगे तो उनके टायर पंचर हो जाएंगे। कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं टायर ब्रेकर बनवाए गए हैं और यहाँ पर सड़क पर इनको बिछाया जाएगा। यानी कि अगर कुछ ट्रैक्टर अंदर आने की कोशिश भी करते हैं या आ भी जाते हैं तो फौरन इनको बिछवा दिया जाएगा, जिसके बाद उनके जो टायर हैं वो बस्ट हो जाएंगे और वो वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये इंतजाम यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कहीं भी कोई चूक ना हो, साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन फिलहाल दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और एक बार फिर दिखाना चाहूंगा इसकी तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह से नुकीले ब्रेकर बनवाए गए हैं। टायर बस्टर इनको हम कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर से ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी जाती है तो उसका टायर जो है वो बस्ट हो जाएगा। तो किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी और पुलिस की चेकिंग के चलते नोएडा में जाम की स्थिति बन गई है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जाम लग गया और गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। हम नोएडा में मौजूद हैं और चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने वाली गाड़ियों की तस्वीर आपको दिखाएं तो रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। सुबह के वक्त से ही इन जाम लगने के पीछे का जो कारण है वो दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान कहीं गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली में दाखिल ना हो जाए। लिहाजा तमाम ऐसे बॉर्डर जो नोएडा से दिल्ली को जोड़ते हैं वहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस का चल रहा है। बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और इस बात को देखा जा रहा है कि जो भी गाड़ियां निकलकर जा रही हैं उनके अंदर किसान तो मौजूद नहीं है। लिहाजा नोएडा में चिल्ला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक जाने वाला जो रोड है उस पर जाम की स्थिति बन गई है। इसी तरीके से कारंजी कुंज जाने वाले रोड पर भी महामाया फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने वाला जो रास्ता है वहां पर भी जाम की स्थिति बनी है और तमाम गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। जहां जहां रूट डाइवर्ट किया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वहां पर इसी तरीके के हालात हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस बात की अपील की गई थी कि आज अगर जरूरी ना हो तो लोग घरों से ना निकलें और साथ ही मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें क्योंकि रूट डाइवर्जन होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रह सकती है। लिहाजा सुबह से ही जाम की स्थिति बनी है और जो रास्ता 10 मिनट में तय कर सकते हैं उसको तय करने में आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लग रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश तन के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर नोएडा के ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा से खास बातचीत की। न्यूज स्टेट के संवाददाता ने ज्वाइंट सीपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए।
किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। नोएडा और दिल्ली के बीच के जितने बॉर्डर हैं पुलिस छावनी में तब्दील हो गए। हमारे साथ नोएडा के जॉइंट सीपी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी है आज? आपको बता दें कि कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के द्वारा सारे बॉर्डर सील किए गए हैं। प्रत्येक बॉर्डर पर हमने बैरियर लगाए हैं। बैरियर लगाने के साथ साथ हमने ये सुनिश्चित किया है कि वहां पे फोर्स रहे, उस फोर्स की ब्रीफिंग रहे। इसके अतिरिक्त जितने भी इस तरह के लोग हैं उन सब पे हमारी नजर है। किसी भी स्थिति में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। साथ ही साथ आम जन को परेशानी ना हो, इसके लिए भी आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक निरंतर चल रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है और साथ ही साथ किसानों के साथ भी वार्ता हमारी हो चुकी है, तो कहीं पे कोई समस्या गौतम बुद्ध नगर में नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कुछ किसान संगठनों से बात हुई है, कितने बजे तक पहुंचेंगे, कुछ टाइम वगैरह? देखिए, आपको बता दें कि जितने भी किसान संगठनों ने आह्वान किया है उन सबसे वार्ता हो गई है, तो किसी के द्वारा भी दिल्ली कूच का प्रयास नहीं है। तो वार्ता का जो चैनल है वो खुला हुआ है। साथ ही साथ हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं कि कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर से कोई भी दिल्ली की तरफ ना कूच कर पाए। जो आम पब्लिक है उसे हम निश्चित रूप से जाने दे रहे हैं, बाकी हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन किया होगा, किस तरीके की बातचीत हुई? जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। रात्रि से ही हम लोग जॉइंट रूप से चेकिंग कर रहे हैं जितने भी बॉर्डर हैं, और साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि आम पब्लिक को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शिव हरि मीना थे, जॉइंट सीपी गौतम बुद्ध नगर, जिन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और गौतम बुद्ध नगर से किसी भी किसान को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।